वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो आज 29 जून 2021 हो गया और आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें होंगी उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे जो इससे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वन बाय वन करके हम देखेंगे। देखिए, आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपका पूरा दिन उसी पर पूरा ध्यान लगा देना चाहिए, वो आपका सफलता वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। देखिए, जिस काम को करने में डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। तो अगर जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही है आप उसको कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बेहतर करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करना जा रहे हैं और आपके साथ हम हमेशा हैं। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके देखेंगे और इसके बाद आपको एमसीक्यूज इन्हीं क्वेश्चन में से वन लाइनर में से मैं आपको एमसीक्यूज लाऊंगा। तो इसके साथ ही हम आइए सब लोग मिल करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट सिटी 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में जिन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो वे आपका कौन सा शहर होगा। दो शहर आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है इंदौर एवं सूरत। इंदौर और सूरत जो है इनको दो स्थान प्राप्त हुआ है, 2020 की स्मार्ट सिटी के रूप में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है वह है आपका चीन। तो चीन ने अभी हाल ही में उन्होंने ये बनाया है प्लान कि 2033 तक जो है इसको भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक जो बन गए हैं वे है आपके साजन प्रकाश। तो साजन प्रकाश ये पहले तैराक बन गए हैं, यानी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन टच किए जाते हैं। चलिए, तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसेपुआ को 6-0 से पराजित कर जो पदक जीता है वो आपका स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट और ये ट्रैफिकिंग जिस दिन मनाया जाता है वो आपका है 26 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये है, वह देश जिसने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है वे आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? आपका ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार यानी एडवाइजर के रूप में समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है वह है आपका मोंटेग आहलूवालिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप आज ज़रूर याद रखिएगा। मोंटेग आहलूवालिया। नेक्स्ट है, सौरभ चौधरी और भारतीय मनु भाकर होगा। तो भारतीय यानी भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF तीरंदाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो पदक जीता है वह आपका कौन सा है? रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम MCQGC क्वेश्चन से देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे इंपॉर्टेंट होंगे और आप इनको ज़रूर वॉच करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आपका ज़रूर करिएगा और मैं उम्मीद यही करता हूँ आपसे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड यानी कौन सा है? जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन है नेपाल,
बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही। अगर आपने बी गेस किया तो बिल्कुल सही है, यानी ब्रिटेन ने। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन है, ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से, देखिए टाइमिंग भी आप याद रखिएगा, सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। और जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे, यानी 2022 से। बच्चों का हानिकारक भोजन से कम सामना हो, इस नियम का यही मकसद है। क्या है इस नियम का जो है यही मकसद उन्होंने माना है। और देखते हैं क्या है। और उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने के यानी व्यापक अभियान का हिस्सा बनाया गया है। तो इससे बच्चों को मोटापा हो रहा है जंक फूड से, इसलिए जो इंग्लैंड की सरकार, बोरिस जॉनसन सरकार है वहाँ पर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया है कि ये सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को 9 बजे तक, यानी 2000 कब के लिए 2022 के लिए इन्होंने ये आपका लिया है। क्या लिया है टारगेट? 2022 लिया है। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को ISF यानी IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है मोंटेग अहलूवालिया, बी है रघुराम राजन, सी है उर्जित पटेल और डी है शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारतीय गवर्नर हैं सभी। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसमें एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन क्या है? एक्सप्लेन ये है, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, देखिए योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF ये है द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू सेला और पाझरबाई सी योगलू और लॉर्ड यानी सिकोलस ईस्टर्न करेंगे। समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण ये किया गया है। तो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है। देखिए जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और वॉच करिएगा और इसको लाइक और शेयर भाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अगर वीडियो लाता रहूँगा तो आपको बनता है लाइक और शेयर करने का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजा है, यानी भेजने की तैयारी बना रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चाइना और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने जो अनुमान लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन है, चीन ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। नियमित अनुवर्ती उड़ानों के साथ मानव युक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा। मंगल पर स्थायी रूप से बेस के निर्माण और इसके संसाधनों को निकालने के लिए दीर्घकालिक यानी योजना के साथ मिशन शुरू किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी योजना मनुष्यों को मंगल ग्रह पर लाने के लिए अमेरिका के साथ दौड़ को तेज करेगी। और चीन ने, देखिए एक्सपेक्टेड जो है ये डाटा यहाँ पर रखा गया है, आपको इसको याद रखना है। ये है 2033, 2035, 2037 और 2041। तो इस तरह से ये डेटा आपके रखे गए हैं, आप इनको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए इसमें सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा स्थान जीता है? ए ऑप्शन है कांस्य पदक, बी ऑप्शन है स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन है रजत पदक और डी है इनमें से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ दीज।
देखिए इन्होंने दोनों ने क्या पदक जीता है, ए आप इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें सौरभ चौधरी और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर, ये भी आपको याद रखना है कितने मीटर है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? टूर्नामेंट के तीसरे दिन सौरभ और मनु को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की यानी विटालिना बासरगर और आर्टेम चेरियोसो की जोड़ी ने 12 और 16 से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी 12-12 से बराबर पर थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने से स्वर्ण पदक से वो चूक गई है। तो इनको जो है मिश्रित टीम में कौन सा पदक मिला है? इनको रजत पदक मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? तो ए ऑप्शन है साजन प्रकाश, बी ऑप्शन है श्री हरि नटराज और सी ऑप्शन है कुशाग्र रावत और डी ऑप्शन है संदीप सेजवाल। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, साजन प्रकाश। तो एक्सप्लेन देखते हैं इसका क्या है। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट यानी 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया है, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता के लिए 1 मिनट 56.48 सेकंड की सीमा निर्धारित की गई थी। टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से आरंभ हो रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कहाँ? टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है। तो टोक्यो में वहाँ पर जो है 23 जुलाई से आरंभ हो रहे हैं और 8 अगस्त तक चलेंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था। तो ये जो है यानी पिछले साल 2020 में, तो 2021 में ये आपके टोक्यो यानी 2021 में प्रारंभ हो रहे हैं। आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। और ये कब से? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चलेंगे। तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त ये आपके चलेंगे। अगला तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियन की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? ए है रजत पदक, बी है स्वर्ण पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात स्वर्ण पदक जीता है। तो तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियन की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियन के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ ही जीता है। और इसमें अगर बात करें पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियन के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया है। तो नीदरलैंड को इन्होंने पराजित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 जनवरी, बी ऑप्शन है 12 मार्च, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल और डी ऑप्शन है 26 जून। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा ये। तो चलिए इसके देखते हैं एक्सप्लेन। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय
दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य जो है प्रतिवर्ष क्या है, प्रतिवर्ष 322 मिलियन या बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक ड्रग्स मुक्ति दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही और सहयोग को यानी मजबूत करने के लिए मनाया जा रहा है। तो ये आपका ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्नलिखित में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है पटना एवं मुजफ्फरपुर, बी ऑप्शन है बिहार शरीफ एवं भागलपुर, सी ऑप्शन है आगरा एवं कानपुर और डी ऑप्शन है इंदौर एवं सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पिछले साल जो है सूरत को स्थान मिला था और देखिए इसमें किसको मिला है। देखिए देश के 100 स्मार्ट शहरों में गुजरात के सूरत व मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी है। उन्होंने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। उन्हें साझा पहला पुरस्कार दिया गया था 2019 में। जो बात करें हम, सूरत अकेला पहले नंबर पर था, जिसमें से मिशन के तहत 100 शहर चुने गए थे, जिसमें से बिहार के 4 शहर कौन कौन से थे, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर शामिल थे। स्मार्ट सिटी के चुनाव को लेकर के मानकों का ध्यान रखा गया है। इसमें सामाजिक पहलू यानी शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जल जैसे कई मापदंड के आधार पर इनको पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है। देखिए न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास जो है जल्द ही आपकी स्टार्ट होने वाली है और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जैसे ही बैच स्टार्ट होगा। यानी जुलाई में ही जस्ट ही ओपन होने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क ज़रूर करिएगा और बैच की जानकारी अवश्य लीजिएगा, ताकि आप लोग सही समय पर सही प्लेटफॉर्म पर अगर पहुंच जाते हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक मनचाही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जो समाज में सरकारी नौकरी का रुतबा है वो जाकर के किसी भी नौकरी में अभी तक नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जो पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर ऐसी ही वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूं आपसे। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।